आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास का हिंदी। और हिंदी में काव्य खंड का चैप्टर नंबर 5 है, जिसका नाम है कवित। और कवित पाठ के जो लेखक है उनका नाम है भूषण जी। चलिए भूषण जी का हम सबसे पहले जन्म और मृत्यु देखते हैं। भूषण जी का जन्म 1613 ईस्वी में हुआ था, निधन 1715 ईस्वी में हुआ था। अगर आपका कोई चैप्टर छोटा हुआ है जिसका लेखक परिचय आप नहीं देखे, जाकर के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ जाकर इसको देख सकते हैं। तो चलिए अब इनके हम जानना स्टार्ट करते हैं जीवन परिचय। देखिए जीवन परिचय। हिंदी कविता में रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि भूषण का जन्म 1613 ईस्वी में कानपुर उत्तर प्रदेश के तिकवापुर गांव में हुआ। उनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था। उनके त्रिकुट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि प्रदान की थी। आगे चलकर उनका उपनाम भूषण इतना प्रसिद्ध हुआ कि उनका मूल नाम ही लोगों को याद नहीं रहा। छत्रपति शिवाजी, उनके पुत्र साहू जी तथा पन्ना के बुंदेला राजा छत्रसाल उनके प्रमुख आश्रयदाता थे। क्या थे? पन्ना के बुंदेला राजा छत्रसाल। और रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि चिंतामणि त्रिपाठी तथा मतीराम को भूषण का भाई माना जाता है। सन 1715 वीर के इस महान कवि का देहांत हो गया। और आगे बढ़िए, अब इनका रचनाएं जानते हैं कि इनकी रचनाएं क्या क्या थी। रचनाएं में आते हैं तो शिवराज भूषण 384 छंदों में 105 अलंकारों का निरूपण तथा शिवाजी की प्रशस्ति करने वाले मुक्तकों का संग्रह शिवा बावनी। मुक्तकों में शिवाजी की वीरता का वर्णन, छत्रसाल दशक 10 छंदों में छत्रसाल की वीरता का बखान। इसके अलावा इनकी 3 और कृतियां मानी जाती है, जैसे कि भूषण हजारा, भूषण उल्लास था, भूषण दूषण उल्लास। देखिए भूषण से जो संबंधित होगा वह भूषण जी का ही होगा, ये तो निश्चित होगा आपको, जो कि अप्राय है। इनके द्वारा रचित कुछ स्फुट पद भी प्राप्त हुए हैं। और वो पद कौन से, चलिए देखते हैं। और आपका ये काव्यगत विशेषताएं जानते हैं। काव्यगत विशेषताएं। भूषण जातीय स्वाभिमान, आत्मगौरव, शौर्य और पराक्रम के कवि हैं। भूषण ने मुक्ति शैली में शिवाजी तथा छत्रसाल के वास्तविकता पर आधारित बिरुदावलियां गाई है। जनमानस में भूषण वीर के पर्याय एवं प्रतिमूर्ति की तरह प्रतिष्ठित। भूषण एक रीतिबद्ध आचार्य कवि थे, किंतु अलंकार निरूपण में उनके आचार्य रूप को ज़्यादा सफलता प्राप्त नहीं हुई। उनका कवि रूप उनके आचार्य रूप पर भारी पड़ा। भूषण ने रीतिकाल के श्रृंगार की प्रधान प्रवृत्ति से हटकर वीर रस को प्रमुखता दी तथा उसी के अनुसार अपने स्वतंत्र मार्ग का निर्माण किया। यह उनकी स्वाधीनता, चेतना, आत्मविश्वास एवं विशिष्ट स्वभाव का परिचायक है। और चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है भाषागत विशेषताएं जानते हैं। भावानुकूल भाषा प्रयोग में भूषण कुशल। उन्होंने अपने काव्य में मुख्यतः ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। ब्रज भाषा जैसी मीठी व मधुर भाषा में वीर रसपूर्ण काव्य की रचना सरल कार्य नहीं है। इस भाषा में ओजस्वी काव्य लिखकर भूषण ने लोक प्रचलित धारणाओं को गलत सिद्ध किया। उन्होंने अपनी भाषा में अरबी एवं फारसी शब्दों का भी प्रयोग किया है। भूषण ने दोहा, कवि तथा रवैया तीनों छंदों को अपनाया है। अपनी काव्य कला को सजीव बनाने के लिए इन्होंने अलंकारों, मुहावरों व लोक पंक्तियों का खुलकर प्रयोग किया है। यहाँ प्रस्तुत दोनों कविता भूषण के 2 प्रिय नायकों छत्रपति शिवाजी तथा महाराज छत्रसाल से संबंधित है। इन कविताओं में भूषण ने अनेक आत्मगौरव, शौर्य और पराक्रम का ओजस्वी वर्णन किया है। ते था भूषण जी का लेखक परिचय, जीवन परिचय। कैसा लगा अब हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। लाइक नहीं किए, जल्दी से लाइक करेंगे, फटाफट से शेयर भी कर देंगे। जो भी नए बच्चे होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेंगे, फटाफट से सब्सक्राइब कर लेंगे।